तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इफ शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल प्लेन इज फाउंड टू बी 60 फीट लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 एंड देन व्हेन इट इज़ 45 डिग्री। यहाँ पे डिग्री नहीं लगा है, वो 30 और जो 45 है वो डिग्रीज में, ठीक है। देन द हाइट ऑफ द टावर इज़ इन फीट, यानी हाइट पूछी है बेसिकली आपको टावर की, ठीक है। तो प्लेन, एक लेवल प्लेन पे आपका एक टावर जो है वो स्टैंड बाय है। तो हम पहले टावर को क्रिएट कर लेते हैं और एक वो प्लेन पे खड़ा हुआ है, ठीक है, प्लेन पे खड़ा हुआ है, प्लेन जो कि वाली लाइन हो गई। अब इसकी ये जो शेडो है वो एंगल बना, मतलब 60 फीट लॉन्गर है जब सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री होता है, ठीक है। अब ये जो शेडो होगी वो देखिए, अब मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ ये बताता हूँ कि ये देखिए टावर है, ठीक है, और अगर ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है तो सिंपल सा ये 30 डिग्री का एंगल ऐसे में ही बनेगा, इस जगह पे आएगा 30 डिग्री का एंगल। और जो शेडो होगी टावर की शेडो, वो ये वाली होगी, ये लाइन, ये शेडो कहलाएगी, ठीक है। ये सिंपल से ये कन्फ्यूजन रहती है कि शेडो कहाँ होती है। तो अगर ये टावर है, ठीक है, ये टावर है तो ये शेडो होगी, ठीक है। टावर हमेशा खड़े में ही होता है क्योंकि लिखा भी है स्टैंडिंग है वो ऑन द लेवल प्लेन, और जो लेटे हुए में होता है इस तरीके से वो शेडो होता है, ठीक है। और अगर ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है तो वो हमेशा यहाँ बनाएगा, इस जगह पे एंगल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला कि टावर स्टैंडिंग है, शेडो उसकी ये नीचे वाली लाइन हो गई, ये एल्टीट्यूड मतलब सन्स का एल्टीट्यूड जो है 30 डिग्री है, जो सिंपल और 60 फीट लॉन्गर है, ठीक है। देखिए व्हेन इट इज़ 45 लिखा है, मतलब कि जो शुरुआत में एंगल था वो 45 था, ठीक है, 45 डिग्री था। बट जब 30 डिग्री एंगल हो जाता है तो ये जो शेडो है वो बढ़कर 60 फीट हो जाती है, मतलब 60 फीट एक्स्ट्रा हो जाती है जब उसका एंगल जो है वो 30 डिग्री रहता है। आप थोड़ा क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये जो छोटी सी शेडो थी वो बढ़कर 60 फीट बन जाती है एक्स्ट्रा, ये राइट हैंड साइड वाली ये जो फीट है ये, ठीक है। तो 30 डिग्री का एंगल होता है जब 60 फीट लॉन्गर होता है। तो ये जो है आपका इस तरीके से एक डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि 45 है तो सिंपल जो 10 का एंगल निकलता है वो इसके और इसको अपॉन में रखकर निकाला जाता है, ठीक है। तो इसको हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे कि 1045 इज इक्वल टू, ये टावर की हाइट है जिसको हम सपोज कर लेते हैं, मान लीजिए लिख देते हैं टी एच, यानी टावर हाइट, ठीक है, हमने अपने मन से लिखा। और ये शेडो है, ठीक है, टावर की शेडो ये वाली, तो इसको हम शेडो 1 लिख लेते हैं, ठीक है, S1। बेसिकली वैसे अगर बात करते हैं तो ये हाइट अपॉन बेस होता है, ठीक है, H अपॉन बी, ठीक है, ये आपको लिखना होता है। बट हमने कुछ इस तरीके से नए फॉर्म में लिखा कि ये टावर की हाइट अपॉन शेडो जो फर्स्ट है ये वाली, इसको लिखना है आपको, ठीक है। तो 1045 की वैल्यू 1 होती है TH अपॉन S1, इस तरीके से, ठीक है। टावर की हाइट है ये और ये शेडो 1 है। तो इस तरीके से आपका जो टावर की हाइट है वो इक्वल होगी शेडो फर्स्ट के इक्वल, यानी अगर आपका शेडो मिल जाती है आपको ये वाली तो वो एक सिंपली टावर की हाइट के इक्वल होगी, ठीक है। अब सेम हम जो है ये और ये पूरा जो है अपॉन में करते हैं, यानी कि टावर की हाइट अपॉन में और जो पूरा बेस है, तो पूरे बेस में देखिए आपको 60 यहाँ पता है कि ये 60 आपका यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। एंड आपको इधर का और ढूंढना है, थोड़ा सा राइट साइड का, और तो आप क्या करेंगे कि 60 प्लस ये जो एक्स्ट्रा जो इधर की लेफ्ट हैंड साइड का है, ये क्या चीज़ हुई, ये शेडो 1 हुई, और शेडो 1 जो है आपका TH के इक्वल है। तो 60 फीट में हम जो TH है उसको जोड़ देंगे, क्योंकि टावर की हाइट देखिए शेडो 1 के इक्वल है। हमने TH इसलिए लिया ताकि वो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। अब TH को क्या है, हम थोड़ा सा H कह लेते हैं, केवल अकेला हाइट, तो H अपॉन 60 प्लस H आएगा। एंड इक्वल में आपका जो एंगल है वो है 1030 डिग्री, जिसकी वैल्यू होती है 1/√3। तो इस तरीके से अब आप इसकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप उनसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा कि आपका डाउट जो भी हो उसके ऊपर, ठीक है। अब देन 60 प्लस H इज इक्वल टू √3H आ चुका है। अब यहाँ से आप जानते हैं कि 60 यहीं छोड़ के हम √3H माइनस H ऐसे ले जाते हैं, 60 यहीं रहेगा, H कॉमन आएगा बेसिकली, एंड √3 -1 इस तरीके से। एंड 60 अपॉन में √3 - 1 को ले आते हैं, बिकॉज हमें फाइनली H को ही फाइंड करना है, तो √3 को हमने लेफ्ट हैंड साइड में उसके नीचे पहुंचा दिया।
अब आप देखेंगे कि 60/√3 - 1 है। इसका हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। नाउ हम अगर आंसर चेक करते हैं तो हम सोचेंगे यार हमें हमारा आंसर मिलना चाहिए था, लेकिन यार ये तो दिक्कत हो गई। तो सबसे पहली हमारे मन में अगर चीज़ आती है कि हमने अगर एकदम सब कुछ सही किया है तो हमारा आंसर क्यों नहीं आया। हमारा आंसर देखिए आ सकता है क्योंकि अगर आपको थोड़ी सी और चीज़ करनी पड़ेगी। तो देखिए h = आपके पास 60/√3 - 1 आया, ठीक है। अपॉन में आपके पास कभी भी रूट आए और आपको नेक्स्ट स्टेप अगर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ ऑप्शंस मैच नहीं खा रहा, कभी कभी ऑप्शंस नहीं, कभी कभी आपको तो मैथ का सॉल्यूशन निकालना होता है, तो आप इस स्टेप के बाद क्या करने का प्रयास करेंगे। तो जिन लोगों को मालूम है वो उनको मैं बहुत बहुत क्या कहते हैं, बधाइयाँ देना चाहूँगा, वो मैं दूंगा, क्योंकि जिनको आता है तो बढ़िया है, लेकिन जिनको नहीं आता उनके लिए मैं बताता हूँ कि जब कभी भी अपॉन में रूट होता है तो हम एक रैशनलाइज की प्रक्रिया होती है उसको करते हैं, यानी कि ये जो नीचे अपॉन में होता है इसको ऊपर की साइड प्लस में एंड अपॉन में भी प्लस में, यानी सिंपल मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे हम इसका इस तरीके से करते हैं, क्योंकि जब ऊपर जोड़ते हैं तो नीचे भी आपको जोड़ना होता है। अगर ये कटेंगे तो वापस वहीं के वहीं आ जाते हैं हम इस तरीके से। तो इससे होता क्या है कि ऊपर की साइड 60 × √3 + 1 ये तो रहेगा ही रहेगा, नीचे जो है वो a + b a - b का फॉर्मूला लगता है विच इज़ a² - b², यानी √3 का स्क्वायर विच इज़ 3 एंड 1 का स्क्वायर विच इज़ 1, और 3 में से 2 गए जो कि होता है 2, और 2 से जो है आप ऊपर इसको काट सकते हैं 30, एंड फाइनल आपका जो आंसर आता है वो आएगा 30√3 + 1। तो इस तरीके से अगर अब आप अपना ऑप्शन चेक करेंगे 30 आगे जो है वो रूट में √3 + 1 है, सो योर ऑप्शन सी इज करेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको छोटा सा कोई कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे बिल्कुल बिंदास पूछिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज़। It's not a game, it's a rich thing.